जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सर्विस क्लासेज केजी जी। हिट द टारगेट इजी टू लर्न। प्यारे गुरुजी और बिहार के ऑफिसर्स, वी थिंक ऑफिसर्स, वी मेक टीचर्स। हम लोग ऑफिसर सोचते हैं और टीचर बनाते हैं। आप टीचर बनने के लिए हमारे वीडियो को देख रहे हैं या ऑफिसर बनने के लिए? लेकिन एक बात याद रखिए कि जो आपको आज मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है, इससे आपके एग्जाम में डायरेक्ट 5 नंबर आने की 100% गारंटी दे रहा हूं। 100% गारंटी। देख लीजिए, यहां साइड में आपका क्या है, लिखा हुआ भी है। 100% गारंटी 5 नंबर यहीं से आएगा। कोई नहीं रोक सकता, कोई रोक नहीं सकता। 100% गारंटी। 69 बीपीएससी स्पेशल और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जिला आधारित करंट अफेयर 5 मार्क्स पक्का। इन 5 मार्क्स पक्के के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। और यकीन मानिए, अगर यहां से 5 नंबर आपके एग्जाम में नहीं आया तो क्या कर सकते हैं? तो वीडियो को लाइक नहीं करना है, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करना है, चैनल को रिपोर्ट मार देना। और अगर 5 नंबर आए तो कम से कम 50 दोस्तों को शेयर करना है। बोलो, चैलेंज मंजूर है? चैलेंज मंजूर है? बिहार, संपूर्ण बिहार करने वाले हैं, और वो भी बिहार के 38 जिले के साथ। वो भी आपको पता है कि बीपीएससी का ये ट्रेंड है कि बीपीएससी क्या करता है, जिला आधारित करंट अफेयर पूछता है। तो 5 मार्क्स पक्का करने के लिए 100% गारंटी क्लास के साथ आपके बीच उपस्थित है आपका अपना भाई सर्विस। ओके, स्टार्ट करना है। देखिए, सबसे पहले ब्लैंक मैप है, हम इसमें भरेंगे बाद में। और ये बिहार का, हम बिहार के बारे में कुछ और भी जानेंगे। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि बिहार जो है भारत के किधर स्थित है। ये आपका प्यारा भारत है, और ये भारत की राजधानी नई दिल्ली है, और ये बिहार है। तो बिहार जो है भारत के किस भाग में स्थित है? तो देख रहे हैं आप, पूर्वी भाग में स्थित है। किधर है? इस तरह से अगर क्या होता है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो बिहार जो है भारत के किस भाग में है? पूर्वी भाग में। ओके, तो अगर आपसे पूछे कि बिहार, और बिहार जो है ये क्या है, कर्क रेखा से ऊपर अवस्थित है। कर्क रेखा से कहाँ अवस्थित है? तो कर्क रेखा से, सॉरी, कर्क रेखा से ऊपर इस तरह से अवस्थित है। मतलब कर्क रेखा बिहार से होकर नहीं गुजरती है, कर्क रेखा बिहार से होकर क्या होती है, नहीं गुजरती है। ओके साथियों, इतना तो आपको याद है। और बिहार का गौरवशाली इतिहास है। हम लोग क्या है, हम लोग जो है आपको पता है, हम लोग क्या है, तो हम लोग पूरा दुनिया हम ही से तो चलती है। हम लोग क्या है, मगध साम्राज्य के वंशवासी हैं। हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं। हम लोग क्या है, गौतम बुद्ध के जन्मदाता बिहार है। शुभम कुमार का बिहार है, यूपीएससी टॉपर 2020। इशिता किशोर का बिहार है 2022 यूपीएससी टॉपर। आइए हम अपने प्यारे बिहार के बारे में कुछ पढ़े। और जितने भी हमारे बिहारी भाई हैं, वो वीडियो को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे। ओके, याद रखिए कि बिहार के बारे में और ये 38 जिला के बारे में आज इतना फैक्ट बताऊंगा, और उसके बाद ढेर सारा करंट अफेयर बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में हूबहू आएंगे। ये सारे करंट अफेयर आपको पता है जिला वाइज है। जैसे ये पटना का है, तो जो भी पटना में करंट अफेयर हुआ है अब तक, सब कुछ एकदम जिला आधारित करंट अफेयर के साथ। तो सबसे पहले आप जानते हैं क्षेत्रफल में बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल में बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिम चंपारण, जिसको आप लोग यहाँ देख रहे हैं किस नाम से, वेस्ट चंपारण नाम से। ये क्या है आपका, ये आपका क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। ओके, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है साथियों? तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है वो है आपका शेखपुरा। यहां दिख रहा होगा शेखपुरा, तो सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा जिला। ओके, और उसके बाद आपका क्या है, जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है आपका? तो पटना है। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन है? पटना। और जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन है आपका? शिवहर। कौन है? शिवहर है। ओके, ये सब याद रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिहार का जो नाम, बिहार के उपरांत यहाँ की बौद्ध मठों की अधिकता की वजह से। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है बिहार दिवस? 22 मार्च को। और ये कब से घोषणा हुई है? तो 2010 से मनाया जाना स्टार्ट हुआ है। आपको पता है कि 22 मार्च 1912 को ही बिहार और उड़ीसा को पृथक रूप से एक राज्य का दर्जा दिया गया था साथियों। इसीलिए बिहार की राजधानी है पाटलिपुत्रा, जिसका पुराना नाम था पाटलिपुत्र, पुरुषपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद। ओके, बिहार का राजकीय चिन्ह आपको पता है बोधि वृक्ष है। राजकीय भाषा हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। और उर्दू को द्वितीय, देखिए जो इंपॉर्टेंट है वही कराएंगे। उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा बनाने वाला क्या है, भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार है। ओके साथियों, राजकीय वृक्ष पीपल है, और पीपल के पेड़ के दोनों ओर क्या है, स्वास्तिक के निशान है। राजकीय पुष्प गेंदा है, जिसको आप लोग मैरीगोल्ड कहते हैं। राजकीय मछली मांगुर है। राजकीय पशु बैल है। राजकीय गीत क्या है? मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत बंदन बिहार। याद रखिएगा, राजकीय गीत क्या है? यह गीत क्या है? तो मेरे भारत के कंठार
मेरे भारत के कंठार तुझको सशस्त्र बंधन बिहार और राज्य का प्रार्थना है, मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें क्या करे, मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें नाच करे। ये क्या है, हमारा प्रार्थना है। राज्य की भौगोलिक स्थिति आप जान रहे हैं 24 डिग्री। देखिए यहाँ जो है भौगोलिक स्थिति में सबसे पहले अक्षांश देखते हैं। बिहार का जो ये सबसे दक्षिणतम जिला है ये गया है, और यहाँ अंक का अक्षांश कितना है तो 24 डिग्री, 24 डिग्री 20 मिनट, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। और पता है आपको, और बिहार का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, ये है आपका पश्चिमी चंपारण में। और ये कहाँ स्थित है, ये है 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। याद रखिएगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री। और अब आ जाइए बिहार का सबसे क्या है, बिहार का सबसे ये अक्षांश, तो बिहार का सबसे देख लीजिए यहाँ पर क्या है, पश्चिमी बिंदु है। और बिहार का पश्चिमी अक्षांश कितना है तो 83 डिग्री। उसके बाद क्या है 19 मिनट 50 सेकेंड, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर। और बिहार का इधर देखिए, इधर जो आपका क्या है ये है किशनगंज। बिहार का क्या है सबसे पूर्वी जिला कौन सा है तो किशनगंज है। तो एक नेपाल के साथ और एक पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। और यहाँ कितना है तो 88 डिग्री, 88 डिग्री। उसके बाद क्या है 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड, 17 मिनट 40 सेकेंड। ओके, 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड आपका क्या है बिहार का ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार कितना है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर कितना तो 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। और देशांतरीय विस्तार 23 डिग्री 19 मिनट से लेकर 23 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर आपका 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक। ओके साथियों, ये क्या है बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। बिहार का आकार कैसा है तो बिहार का आकार है आयताकार है। ओके, आयताकार आकार है। और साथियों आपको पता है कि बिहार की उत्तर से दक्षिण, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से अगर आप आते हैं नीचे जाते हैं यहाँ तक की दूरी, तो आपको ये कितना है, ये जो दूरी है आपका बिहार का, ये एकदम उत्तरी से दक्षिण तक, ये क्या है 345 किलोमीटर, कितना है 345 किलोमीटर। और ये जो दूरी है ये आपका कितना है बिहार का तो 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर मतलब 343 या 343 कहिए या 45, 345 उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ। और आपका क्या है वेस्ट टू ईस्ट कितना दूरी है बिहार का तो 483। ओके, इसी तरह आप भारत का जानते होंगे 3214 2933। ओके साथियों, और राज्य की सीमा नेपाल से लगे हुए हैं। किससे लगे हुए हैं देखिए, अब हम लोग देखते हैं नेपाल से लगे हुए राज्य की सीमा। नेपाल से बिहार की सीमा, बिहार एक अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ सीमा साझा करता है। नेपाल से कुल कितने जिले तो 7 जिले सीमा साझा करते हैं। कितने 7, कौन कौन है, एक नंबर में आपका पश्चिम चंपारण है, 2 नंबर में पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण, 3 नंबर में सीतामढ़ी, 4 नंबर में आपका मधुबनी है, 5 नंबर में सुपौल है, 6 नंबर में क्या अररिया है, और 7 नंबर में किशनगंज। कहेगा सर्वाधिक लंबी सीमा नेपाल के साथ तो ये है वेस्ट बंगाल, लंबी सीमा वाला जिला। और सबसे छोटा क्या है आपका छोटा सीमा नेपाल के साथ सबसे छोटा सीमा किसका, सुपौल का। कुल कितने जिले हैं 7 जिले हैं, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एंड किशनगंज। ओके, अब आप देखिए साथियों, ये बिहार का क्या है नॉर्थ में नेपाल देश है, और नेपाल देश के साथ 7 जिले सीमा साझा करते हैं। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ हम लोग कितना जिला साझा सीमा साझा करता है ये भी देखना क्या है बहुत जरूरी है। इधर आपका बिहार के क्या है, बिहार के पश्चिमी भाग में क्या है वेस्ट पार्ट में उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के साथ कुल 8 जिले सीमा साझा करते हैं। आपको इन 8 जिलों का नाम याद रखना है तो इस तरह रखिए। देखिए सबसे पहले क्या है रोहतास, यहाँ नीचे में रोहतास क्या है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है, कैमूर है। कैमूर के बाद आपका क्या है बक्सर, तो 1 2 3 यही हो गया। उसके बाद देखिए आपको सारण है 4, उसके बाद सिवान है 5, उसके बाद गोपालगंज है 6, और उसके बाद क्या है एक यहाँ छूट गया साथियों भोजपुर, ये क्या है एक भोजपुर है 7, और ये एक पश्चिम चंपारण 8। इस तरह से बिहार के साथ कुल उत्तर प्रदेश के साथ कुल कितने जिले सीमा साझा करते हैं 8। ऊपर से भी आप देख सकते हैं 1 नंबर में पश्चिम चंपारण है, 2 नंबर में गोपालगंज है, 3 नंबर में सिवान है, 4 नंबर में क्या है 4 नंबर में आपका सारण है, 5 नंबर में आपका क्या है भोजपुर है, 6 नंबर में बक्सर है, 7 नंबर में क्या है आपका कैमूर है, और 8 नंबर में आपका क्या है रोहतास है। ये जो 8 जिले हैं ये क्या करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। और यहीं पर आपका कर्मनाशा नदी आता है जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा बनाता है। यहाँ पर आपका गंडक नदी आता है जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में, और यहाँ पर आपका क्या है घाघरा नदी आता है जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा बनाता है। तो पूछता है कि कर्मनाशा नदी, घाघर नदी, गंडक नदी किसके बीच में सीमा बनाता है तो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाता है। देखिए मैं जो करा रहा हूँ इससे प्रश्न आएंगे 100% आएंगे। अब आइए हम लोग देख लेते हैं एक और जो कि हम लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपका
आइए हम लोग देख लेते हैं झारखंड के साथ सीमा साझा करने वाले। तो झारखंड के साथ हमारे दक्षिण में क्या है, झारखंड है, और झारखंड के साथ कुल कितने जिले का सीमा लगता है, तो 8 जिले का। उत्तर प्रदेश के साथ भी 8, उत्तर प्रदेश के साथ भी 8 और झारखंड के साथ भी 8। तो सबसे पहले आपका क्या है, 1 नंबर में रोहतास, 2 नंबर में औरंगाबाद, 3 नंबर में गया, 4 नंबर में नवादा, 5 नंबर में जमुई, 6 नंबर में बांका, 7 नंबर में भागलपुर और 8 नंबर में क्या है, कटिहार। कटिहार का ये जो वाला भाग है, ये क्या करता है, नेपाल झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। और यहाँ क्या है आपका, तो झारखंड है। आपको को पता है कि झारखंड हम लोगों से कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या हुआ, झारखंड हमसे 45 दशमलव कुछ परसेंट लैंड लेकर क्या हो गया, हमसे अलग हो गया। अब बिहार के क्या है, पूरब में इधर 3 जिले, ये है वेस्ट बंगाल है, और इसके साथ किशनगंज 1, पूर्णिया 2 और कटिहार 3 सीमा साझा करता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक कौन सा जिला वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करता है, तो देख लीजिए सर्वाधिक कौन सा कर रहा है, किशनगंज कर रहा है। ओके साथियों, अगर आपसे इधर पूछा जाए कि सर्वाधिक नेपाल झारखंड के साथ कौन सीमा साझा करता है, तो देख लीजिए सर्वाधिक झारखंड के साथ सीमा साझा करने वाला कौन है आपका, तो गया है। कौन है, गया है। ओके, और दूसरा नंबर पे कौन है, तो ये देखिए गया या बांका। तो बताइए गया होगा या बांका होगा, आप लोग को ये क्या करना है, कमेंट बॉक्स में चिपका देना है, ठीक ना। सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, ये सब बता दिया। मानसून सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, किशनगंज में होती है। बिहार का सबसे पूर्वी भाग क्या है आपका, किशनगंज है। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 173 फीट है। ओके साथियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद आप लोग जानते हैं सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ है, रोहतास में सब तरह का साक्षरता, और सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया में है। लेकिन महिला साक्षरता क्या है, सबसे कम, वो सहरसा में। सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि दर है वो कहाँ है आपका, मधेपुरा में। और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर कहाँ है, वो गोपालगंज में। कहाँ है, गोपालगंज में। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, गोपालगंज में है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, गोपालगंज में है, 10 से 31 प्रति व्यक्ति। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है, मुंगेर में। ऐसा वीडियो आपको हमारे चैनल पे एडुटेरिया के तथ्य संग्रह से करवाया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देखिए, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। अब हम ज़्यादा तो नहीं बताएँगे, इतना ही आपको क्या करना था, हिंट करना था, ताकि आप सभी राज्य जिलों को अच्छे से देख पाएँ और समझ पाएँ। अब आपको थोड़ा बता देते हैं कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं। बिहार में साथियों प्रमंडलों की संख्या कितनी है, आप लोग जानते हैं। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? आइए, बिहार में कुल आपको कितना प्रमंडल देखने के लिए मिलता है, तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। ओके, और बिहार का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है, बताइए आप लोग। और बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल तो आप जानते हैं भागलपुर है। सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है, तो मगध प्रमंडल। ओके ठीक है, आप लोग बहुत कुछ जान रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रमंडल को पहले कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को आज का करंट अफेयर का, जिसके लिए आप यहाँ उपस्थित हैं, उसको करा देंगे। ओके साथियों, ठीक। तो बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं साथियों, 9 प्रमंडल हैं। लेकिन क्या आप 9 प्रमंडल के नाम जानते हैं, तो अगर आप जानते हैं तो बिल्कुल क्या करना है, कमेंट बॉक्स में चिपका देना है। या आप चाहते हैं कि हम आपको 9 प्रमंडल का नाम करवा दें, तो हम वो करवाने के लिए आपको तैयार हैं। लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, टिक कर रहना होगा। क्या आप टिकने के लिए तैयार हैं, तो 9 प्रमंडल के नाम करवा दें क्या, हैं? या फिर आज करंट अफेयर के लिए हम जुड़े हैं, तो करंट अफेयर करवाएं। देखिए, 9 प्रमंडल आपको फिगर में साफ-साफ दिख रहा है। इसी इसी से आप क्या कर सकते हैं, 9 प्रमंडल को कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके साथियों? ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले आप देख लीजिए, गोपालगंज प्रमंडल में 3 जिले हैं। ओके? गोपालगंज, सिवान, सारण। सबसे छोटा प्रमंडल देख लेते हैं, सबसे छोटा है बांका, और भागलपुर मात्र 2 जिले हैं। उसके बाद मुंगेर प्रमंडल में 6 जिले हैं, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई। और उसके बाद आपका क्या है, गया प्रमंडल में, जिसको आप नवगढ़ कहते हैं, कितने जिले, ये औरंगाबाद, गया, अब नवादा, जहानाबाद और अरवल। तो कितने जिले हैं इसमें भी, 3 दो 5 जिले हैं। और उसके बाद पटना प्रमंडल में देखिए, तो नालंदा है पटना में, उसके बाद क्या है, पटना खुद है, नालंदा, पटना, नालंदा है, उसके बाद आपका क्या है, पटना है, उसके बाद भोजपुर है, बक्सर है, रोहतास है, कैमूर है। ये सभी क्या है, आपके पटना प्रमंडल में। ओके साथियों, और उसके बाद आपका नीचे क्या है, ये देखिए सबसे बड़ा प्रमंडल ये है मुजफ्फरपुर, या इसको, इसका क्या नाम है, तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल, इसमें क्या है, वैशाली है, मुजफ्फरपुर है, शिवहर है, सीतामढ़ी है, पश्चिम ईस्ट चंपारण, वेस्ट। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किसका है, तो क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा तिरहुत प्रमंडल का ही है। उसके बाद आपका दरभंगा प्रमंडल में भी 3 जिला है, मधुबनी है, दरभंगा है और समस्तीपुर है। मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर किसमें, और सहरसा प्रमंडल में जो कितने जिले हैं, तो एक सहरसा, दूसरा मधेपुरा, तीसरा सुपौल। और पूर्णिया प्रमंडल में कुल कितने जिले हैं, तो पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिले हैं, अररिया है, किशनगंज है, पूर्णिया है और कटिहार है। ये किसमें है, पूर्णिया प्रमंडल में। ओके साथियों, आप 9 का 9 प्रमंडल देख लिए, 38 जिला देख लिए।
ओके, कौन जिला किसके साथ सीमा साझा करता है ये देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, जिला वाइज करंट अफेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ चल रहे हैं, सबसे पहले हम लोग पटना पे चल रहे हैं, क्योंकि पटना बिहार की राजधानी है और सर्वाधिक घटनाक्रम जो है वो कहाँ घटता है, तो पटना के अंदर घटता है। आइए हम लोग पटना को देखते हैं। पटना की स्थापना किसने की थी, तो शेरशाह सूरी ने आधुनिक पटना की। और जो प्राचीन कालीन पटना है जिसका नाम पाटलिपुत्रा थी, उसका स्थापना किसने किया था, उदयन ने किया था। ओके साथियों, देखिए ये क्या है, ये आपका फास्ट क्लास है। कहता है पटना डिजिटल करेंसी अपनाने वाला, सबसे इंपॉर्टेंट है कि पूरा देश में जो है, पूरा देश में डिजिटल करेंसी अपनाने वाला जो है पहला, पूरा देश में डिजिटल करेंसी अपनाने वाला पहला जिला कौन बन गया है, तो पटना बन गया है। ओके, पटना नगर निगम क्या बन गया, पहला डिजिटल करेंसी अपनाने वाला नगर निगम बन गया है। बिहार रोड रिसर्च संस्थान मोकामा पटना में की जाएगी। बिहार रोड रिसर्च संस्थान का स्थापना कहाँ किया जाएगा, तो मोकामा पटना में। मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना भी कहाँ की जाएगी, पटना में। मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना पटना में की जाएगी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में पटना जिला क्या है, शीर्ष पे है। आप अगर 2011 की जनगणना के अनुसार जाइएगा, तो 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक किसका है, सीवान का है। लेकिन वर्तमान में क्या है, पटना का सब प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है, कुल जनसंख्या में, कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। पटना में सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में बिहार का पहला फल और सब्जी के लिए निर्यात सेंटर, फल और सब्जी के लिए पहला निर्यात सेंटर पटना के सिकंदरपुर में खोला जाएगा। पटना में बिहार के पहले इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण, बिहार का पहला इस्कॉन मंदिर, जो कि आप जानते हैं गीता बेचने वाला ये मंदिर है। तो गीता के लिए, गीता से जुड़ा हुआ है और बहुत सारे सामाजिक कार्य को करता है। बिहार का पहला इस्कॉन मंदिर कहाँ बन रहा है, पटना में बन रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके साथियों, याद रखना है। पटना में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ, पटना में। पटना में बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क, ट्रैफिक पार्क ये कहाँ बन रहा है, तो अगर पटना में भी साफ साफ आपसे पूछ दे तो ये कहिएगा बिहटा में बन रहा है। पटना में देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम, शिल्प कला म्यूजियम, शिल्प कला म्यूजियम। ओके, और क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब भी कहाँ बन रहा है, पटना जू के अंदर क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब बन रहा है। पटना जू का रासायनिक नाम क्या है, तो संजय गांधी जैविक उद्यान है। संजय गांधी जैविक उद्यान नाम है पटना जू का, और यहाँ पर क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब बन रहा है। ओके साथियों, पटना में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है। पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है, पटना में बन रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में पटना कितने नंबर पर है, 38वें नंबर पर है। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में पटना जो है 38वें नंबर पर है। सबसे स्वच्छ जो जिला है आपको किसे मिला है, गंगा के किनारे बसे सबसे स्वच्छ जिले का खिताब बिहार में किसे मिला है, तो मुंगेर को मिला है। ओके साथियों, पटना जंक्शन पर पहला ब्रेन लिपि मैप लगा है। तो बिहार का पहला ब्रेन लिपि मैप कहाँ लगा है, पटना के अंदर लगा है, ठीक ना। पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम समाप्त, सिस्टम समाप्त, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम का क्या किया, पटना हाईकोर्ट ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम को समाप्त कर दिया है। मोकामा की अनामिका भारत की सबसे कम उम्र की स्क्वाई ड्राइवर। तो ये देखिए मोकामा की क्या है, अनामिका है। अनामिका भारत की सबसे कम, तो ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे कम, भारत में नाम कमाई है ना, इसलिए ये पूछेगा। मोकामा की अनामिका भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनी है। बीटा में बिहार का पहला फायर ब्रिगेडिंग स्टेशन, फायर फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खोला जाएगा, बिहटा में खोला जाएगा। एक और आपको बिहटा में क्या खुल रहा था जानते हैं, ट्रैफिक पार्क भी कहाँ खुल रहा था, बिहटा में ही खुल रहा था, ठीक ना साथियों। कहता है फतुहा में बिहार का पहला जैविक खेती मल्टी मॉडल प्रशिक्षण। तो बिहार का पहला जैविक खेती, तो जैविक खेती को अभी बिहार सरकार क्या कर रही है, बहुत सराहना कर रही है। लगभग बिहार के लगभग कितने जिलों में, 13 जिले में इसके लिए बढ़ावा देने का कार्यक्रम चल रहा है। गंगा किनारे 12 जिले हैं और एक जिले और है। तो फतुहा में जमाल बीघा में राज्य का पहला फिश फीड मिल, फिश फीड मिल का मतलब क्या है कि मछली का खाना यहाँ बनेगा, किसका खाना, मछली का। ओके साथियों, आईजीएमएस में टेस्ट ट्यूब बच्चे से जन्म देने वाला पहला सरकारी अस्पताल। टेस्ट ट्यूब से बच्चा, टेस्ट ट्यूब से बच्चा, जो आदमी क्या होता है, जो मतलब महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाते तो उसका क्या करता है, टेस्ट ट्यूब में बच्चे को प्रेग्नेंट करके स्पर्म और ओवम लेके, आप लोग आईवीएफ मूवी, गुड न्यूज मूवी देखे होंगे ना, वैसा करने वाला जो है आईजीआईएमएस, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान मेडिकल सेंटर जो है क्या है, बनारस की तर्ज पर पटना में तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन। पटना में क्या होगा, गांधी घाट के पास तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन लगेगा। जीवन गुणवत्ता इंडेक्स में पटना कितने नंबर पर है, 33वें। पटना उच्च न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमा सुनवाई करने वाला देश का पांचवा न्यायालय बन गया। पहला कौन था, तो पहला आपका केरल उच्च न्यायालय था जो यूट्यूब पर सुनवाई करता था। पटना में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना, पटना में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना अशोका हॉल में की गई है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बन रहा है, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में, और दूसरा कहाँ बनेगा, भागलपुर बनेगा। ओके, आइए पटना, अभी पटना का और है मोकामा में स्थित राजेंद्रपुर बिहार का पहला डबल डेकर पुल है। मोकामा में डबल डेकर पुल है, ठीक है ना। पटना जिले के दुल्हिन बाजार प्रखंड में
कुकरी बीघा गांव में को देश का पहला पोषण गांव, कुकरी बीघा गांव को देश का पहला पोषण गांव न्यूट्रिशन विलेज कहा गया। पटना जिले के गर्दनी बाग में 120 फीट ऊंचा बापू टावर बन रहा है। क्या बन रहा है? 120 फीट ऊंचा बापू टावर कहाँ बन रहा है? पटना के गर्दनी बाग में बन रहा है। देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ बन रहा है? खादी मॉल बन रहा है पटना में। पटना जू बना बना देश का पहला राष्ट्रीय गेंडा प्रजनन केंद्र। आपको पता है कि पटना जू में कुल कितने गेंडे हैं? 9 गेंडे हैं। पहला आवासीय स्पोर्ट अकादमी कहाँ है? पहला आवासीय स्पोर्ट अकादमी पटना में। और आपको पता है कि बिहार सरकार कुल कितने 38 जिलों में आवासीय स्पोर्ट अकादमी खोलने वाली है। एनआईटी पटना हिंदी माध्यम इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला। ओके, एनआईटी पटना क्या कर रहा है? हिंदी माध्यम में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेगा कौन? पटना। एनआईटी पटना जो है हिंदी माध्यम में। और उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी पटना में। उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ स्टार्ट होगी? पटना में। देखिए हम लोग अब एक बार रिवीजन करेंगे। देखिए ऐसे नहीं होगा, एक बार रिवीजन करना ही होगा। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डिजिटल करेंसी कहाँ? डिजिटल करेंसी अपनाने वाला बिहार का भारत का पहला नगर निगम कौन है? पटना नगर निगम। पूछेगा ही पूछेगा। आर्थिक सर्वेक्षण में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक कहाँ? पटना की। इस्कॉन मंदिर कहाँ बन रहा है? पटना में। ट्रैफिक पार्क कहाँ बन रहा है? पटना में। शिल्प कला म्यूजियम पटना में। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पटना में। स्वच्छता सर्वेक्षण में पटना का रैंक कितना? 38वां। ब्रेल लिपि मैप लगाने वाला बिहार का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? पटना। हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम समाप्त करने वाला हाई कोर्ट कौन सा है? पटना। मोकामा का अनामिका दास भारत की सबसे कम उम्र की स्क्वाई ड्राइवर। स्क्वाई ड्राइवर समझते हैं? स्काई ड्राइवर मतलब क्या है? ऊपर से जहाज से पैराशूट पहनकर कूदने वाली सबसे कम उम्र की बन गई है कौन? आपका अनामिका। भारत और क्या है? भारत की। और बिहार के बेटा में फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुल रहा है। जैविक खेती का मॉडल जो है फतुहा में बन रहा है। जैविक खेती का मॉडल कहाँ बन रहा है? फतुहा में। फिश फीड मिल का निर्माण कहाँ हो रहा है? मछली का खाना वाला फिश फीड मिल फतुहा में। आईजीएमएस बिहार का पहला है जो कि टेस्ट ट्यूब और सीएनजी से तैरता हुआ स्टेशन बनारसी की तर्ज पर कहाँ होगा? पटना में। ओके, और पटना उच्च न्यायालय यूट्यूब पर सुनवाई करने वाला 5वां उच्च न्यायालय। पहला कौन था? केरल। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना कहाँ होगी? पटना में। और डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बनेगा? पटना के। और दूसरा भागलपुर में। पोषण गांव कौन बना है साथियों? तो कुकरी बीघा। कुकरी बीघा क्या बन गया? पोषण गांव बन गया। और डबल डेकर जो पुल है वो बिहार का पहला डबल डेकर पुल राजेंद्र नगर पुल था। ठीक ना साथियों। देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ है? तो पटना में। खादी मॉल भी पटना में। ओके, राष्ट्रीय गेंडा प्रजनन केंद्र पटना का जू बन गया जिसका नाम है संजय गांधी राष्ट्रीय जैविक उद्यान। ओके, पहला आवासीय स्पोर्ट अकादमी पटना में बन गया और 38 जिला में बनाने की क्या है? बिहार सरकार की घोषणा है। हिंदी माध्यम एनआईटी पटना। और उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ लगेगी? पटना में लगेगी। आइए अब पटना के बाद चलते हैं गया। ओके, आप लोग देख रहे हैं गया कहाँ है। एक बार हम लोग पटना के में जो भी पढ़े जान जाते हैं। तो क्या है? सबसे पहले पटना में सबसे इंपॉर्टेंट है नगर निगम वाला कि पटना नगर निगम। उसके बाद बीटा वाला, बीटा में क्या हो रहा है? तो फायर ब्रिगेड स्टेशन। और साथ ही साथ क्या है? ट्रैफिक पार्क बनाया जा रहा है। उसके बाद इस्कॉन मंदिर का निर्माण कहाँ हो रहा है? इस्कॉन मंदिर का निर्माण, इस्कॉन मंदिर का निर्माण कहाँ हो रहा है? पटना में हो रहा है। उसके बाद पटना क्या है? तो पटना का यूट्यूब पर हाई कोर्ट कितना? 5वां हाई कोर्ट बन गया। ओके साथियों, ये सब। और अब क्या है? हम लोग आप क्या पढ़ेंगे? गया पढ़ेंगे। ठीक ना। याद रखिएगा पटना की मोकामा, मोकामा यहाँ पर है लगभग, यहाँ बेगूसराय के से पास ही है मोकामा इस क्षेत्र में। ओके, और मोकामा का जो है, मोकामा से अनामिका, अनामिका जो है क्या है? सबसे कम उम्र की क्या बन गई? स्काई ड्राइवर बन गई। ओके साथियों, ये सब आपको क्या रखना है? याद रखना है। यहाँ से प्रश्न आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका है कि 38वें नंबर पर है बायोडीजल संस्थान पटना में। और फतुहा में, पटना के फतुहा में क्या है? फतुहा में आपका लग रहा है साथियों फिश फीडिंग मिल की स्थापना की जा रही है। ओके, अब हम लोग किसको देखेंगे? गया। ओके, आपको पता है गया में के ही बोध गया में भगवान बुद्ध को क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे या फाल्गुनी नदी के किनारे। गया में प्रसिद्ध मेला लगता है जिसको आप लोग मलमास मेला, ये क्या कहते हैं? पितृपक्ष मेला कहते हैं। आइए हम लोग गया के बारे में जाने। ओके साथियों, कहता है गया जिले भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र, भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र कहाँ खुल रहा है? भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र कहाँ खुल रहा है? गया में खुल रहा है। गया के बोध गया में कोरियाई शैली का बौद्ध मंदिर। गया के बोध गया में कहाँ से कोरियाई शैली का बौद्ध मंदिर बनेगा? क्योंकि कोरिया के लोग क्या कर रहे हैं गया को। और सबसे इंपॉर्टेंट है गया के तिलकुट और पत्थर कट्टी को जीआई टैग। तिलकुट और पत्थर कट्टी, ये पत्थर कट्टी क्या है? तिलकुट के जैसा ही होता है। क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। क्वेश्चन पूछ सकता है तिलकुट और पत्थर कट्टी जो कि बिहार का एक प्रसिद्ध उत्पाद है, इसे जीआई टैग दिया गया। कहाँ का है? तो गया का है। राज्य का पहला रबर डैम गया में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राज्य का पहला रबर डैम गया में 8 सितंबर 2022 को गया के फल्गु नदी बनाया जिसका नाम है
कायाजी डैम, और ये क्या है, वो पूर्वी भारत का सबसे बड़ा रबर डैम है। महाबोधि, बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र रीजनल साइंस सेंटर की स्थापना, महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र रीजनल साइंस केंद्र की स्थापना कहाँ होगी, बोध गया में। 112वें आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग में क्या है, गया। पहला डेल्टा रैंकिंग का मतलब क्या होता है, वैसा जिला जो क्या हो, सबसे ज्यादा जिसमें विकास। अमृतसर, अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा से गया जोड़ा है। अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा से क्या है, गया को जोड़ा जा रहा है। अमृतसर, अमृतसर दिल्ली कोलकाता का जो औद्योगिक गलियारा बन रहा है उसमें गया शामिल है। बोध गया में विश्व की सबसे बड़ी सैन्य मुद्रा में, सबसे इंपॉर्टेंट है, बोध गया में विश्व की सबसे बड़ी सैन्य मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण हो रहा है। सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क, सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क कहाँ है, गया में लग रहा है, गया के डोभी में। कहाँ, डोभी में सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क। हर घर बिजली पहुंचाने में गया जिला देश भर में अव्वल, हर घर बिजली पहुंचाने में गया जिला देश में क्या हो गया, अव्वल हो गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में गया बिहार का सबसे स्वच्छ शहर। स्वच्छता सर्वे, गंगा के किनारे वाला में कौन था साथियों, तो आपको बताए थे गंगा के किनारे में मुंगेर, लेकिन ओवरऑल पूरे बिहार में नंबर 1 पर क्या इस बार गया है 2021 का। 2020 में कौन था, तो 2020 में आपका था सुपौल। ओके, बिहार जिला, बिहार जल जीवन मिशन रैंकिंग में गया हरियाली बढ़ाने के में प्रथम स्थान। ओके, बिहार का पहला नगर बन गया है जो ब्रह्मयोनी पहाड़ी इलाके में निर्मित है। ब्रह्मयोनी पहाड़ी, आपको पता है कि यहाँ पर बराबर की गुफाएं हैं। बोध गया मंदिर में कन्वेंशन सेंटर में पहला बम्बू गार्डन, बम्बू गार्डन भी कहाँ बन रहा है, तो बोध गया में बन रहा है। आइए गया के बारे में हम लोग जो भी पढ़े उसको एक बार और देखते हैं। सबसे पहले है तिब्बत, भारत तिब्बत विचार सेंटर कहाँ बन रहा है, गया में बन रहा है। भगवान बुद्ध की सैन्य मुद्रा की प्रतिमा, भगवान बुद्ध की सैन्य मुद्रा की प्रतिमा कहाँ बने, गया में। हमको लगता है यही पूछेगा, हम आउट कर देते हैं क्वेश्चन, यही हमें थोड़ा खराबी है। रबर डैम वाला क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन तिलकुट और पत्थर कट्टी वाला देख लीजिए, कोरियाई शैली का बौद्ध मंदिर गया में बनेगा। ओके, अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा गया से जा रहा है। 112 आकांक्षी जिला में गया नंबर 1। हर घर बिजली पहुंचाने में बिहार में गया नंबर 1। 2021 के राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वेक्षण में गया नंबर 1। ओके, बिहार का जल जीवन रैंकिंग में गया नंबर 1। ब्रह्मयोनी पहाड़ी परिका इलाका गया में, और बम्बई, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बोध गया में भगवान बुद्ध की सैन्य मुद्रा वाली मूर्ति बन रही है। 112 आकांक्षी जिला में डेल्टा रैंकिंग में गया नंबर 1 है। आइए गया के बाद अब चलते मुजफ्फरपुर, बिहार का पहला म्युनिसिपल म्युनिसिपल बॉन्ड, मुजफ्फरपुर नगर निगम बिहार का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड कौन है, मतलब आप क्या कीजिए, नगर निगम का बॉन्ड खरीदिए, ये स्वच्छता बॉन्ड है, और ये बॉन्ड निकालने वाला पहला नगर निगम बिहार का कौन हो गया, तो मुजफ्फरपुर नगर निगम। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन मुजफ्फरपुर में किया गया, और इसमें नारा दिया गया था नीतीश कुमार के द्वारा, क्या चीज, सशक्त बिहार, सशक्त युवा, सशक्त बिहार, बढ़ता बिहार। ठीक, MSMI मंत्रालय द्वारा बिहार में एग्रो क्लस्टर का निर्माण मुजफ्फरपुर में, एग्रो क्लस्टर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, MSMI मतलब क्या, सूक्ष्म लघु, MSMI सूक्ष्म लघु मध्यम विकास मंत्री मुजफ्फरपुर जिले में बागमती नदी के तट पर राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्मस्थल क्या था, तो मुजफ्फरपुर था। इन्हें क्या कहा जाता है, कलम का जादूगर, कलम का जादूगर। तो इनका जो क्या है, मुजफ्फरपुर के बागमती नदी के तट पर रामवृक्ष पोनी का स्मारक बनाया जाएगा। ओके साथियों, मुजफ्फरपुर में DNA जांच के लिए एक यूनिट लगाई जाएगी, किसके जांच के लिए, तो मुजफ्फरपुर भागलपुर, ये दो जगह क्या है, DNA जांच की यूनिट लगेगी। बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल कहाँ, शेरपुर मुजफ्फरपुर, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल कहाँ, शेरपुर मुजफ्फरपुर, बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल शेरपुर मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में सर्जिकल और फार्मा पार्क भी बनेगा, सर्जिकल और फार्मा पार्क। और मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग सेंटर खोलने की बात चल रही है, मुजफ्फरपुर में कृषि। पटना के खादी मॉल के तर्ज पर मुजफ्फरपुर में खादी मॉल बनेगा, पटना के खादी मॉल के तर्ज पे मुजफ्फरपुर में क्या बनेगा, खादी मॉल। तो पहला खादी मॉल कहाँ बना है, पटना में, और इसी के तर्ज पे कहाँ बनेगा, मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी और शिवहर धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया, मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी और शिवहर धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क, मेगा फूड पार्क कहाँ बन रहा है, मुजफ्फरपुर में, और दूसरा बन रहा है आपका खगड़िया में, कहाँ बन रहा है, खगड़िया में बन रहा है। ओके साथियों, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कुढ़नी प्रखंड मुजफ्फरपुर राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक क्या है, होमी बाबा कैंसर अस्पताल का निर्माण कर राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र फुकली में बना है। पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र का मतलब क्या है, आज आंगनबाड़ी केंद्र किसी के घर पे चल रहा है, कल किसी और के घर पे चलेगा, परसों। हाल में भिखारियों द्वारा बैंक खोला गया कहाँ, मुजफ्फरपुर में, जो कि हर जगह चर्चा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी चर्चा अपने मन की बात कार्यक्रम में
की थी कि भिखारियों द्वारा क्या किया गया, बैंक खोला गया कहाँ, मुजफ्फरपुर में। और इसमें भिखारी एक भिखारी दूसरे भिखारी का क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि पहला वन्य जीव अस्पताल शेरपुर मुजफ्फरपुर में, ओके साथियों। और बिहार का एग्रो क्लस्टर क्या है, निर्माण मुजफ्फरपुर में किया जाएगा। राष्ट्रीय युवा उत्सव का कहाँ हुआ था आयोजन, मुजफ्फरपुर में। और बिहार का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड कौन जारी किया, मुजफ्फरपुर नगर निगम। और लोहिया में क्या है, बिहार का कुर्नी प्रखंड में पहला टॉयलेट क्लिनिक खोला गया, मेगा फूड पार्क का मुजफ्फरपुर। और धूम्रपान मुक्त जिला में कौन कौन है, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर, ओके साथियों। और भिखारियों के द्वारा बैंक कहाँ पर, आपका मुजफ्फरपुर। आइए एक और प्रसिद्ध बिहार के शहर भागलपुर की ओर चलते हैं, ओके। गंगा किनारे बसा भागलपुर, अजगैबीनाथ। और किसका भाग था भागलपुर, आइए दिखाते हैं थोड़ा सा आपको भागलपुर, बीच बीच में ये रहा आपका क्या चीज, भागलपुर। और ये भागलपुर जो है ये किसका, अंग जनपद का भाग था, जिसकी राजधानी क्या थी, चंपा थी, ओके साथियों। और आपको पता है कि भागलपुर में क्या बन रहा है, बहुत कुछ बन रहा है। तभी हम लोग गया में जान लिए, सबसे इंपॉर्टेंट गया में क्या है, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में सबसे बड़ी प्रतिमा, ओके। ये सबसे इंपॉर्टेंट। यहाँ पटना नगर निगम ने जो ई रुपीज को अपनाया है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मुजफ्फरपुर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था साथियों, आपका मुजफ्फरपुर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, मुजफ्फरपुर में आपका सबसे इंपॉर्टेंट था आपका कि कुढ़नी में क्या बन रहा है, कुढ़नी। और अस्पताल शेरपुर में क्या बन रहा है, शेरपुर में पशु अस्पताल जो बन रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। तो आइए फिर हम लोग कहाँ चल रहे हैं साथियों, फिर हम लोग आराम से चल रहे हैं भागलपुर की ओर। बिहार के भागलपुर जिले में राज्य का पहला सेल्फ म्यूट एंड डिजिटल कोर्ट बनेगा, सेल्फ म्यूट एंड डिजिटल कोर्ट कहाँ, बिहार के भागलपुर में। 18-19 मार्च 2023 को विक्रमशिला महोत्सव, तो विक्रमशिला महोत्सव कहाँ मनाया गया, भागलपुर में, क्योंकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, भागलपुर में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने की थी, तो धर्मपाल ने की थी, ओके साथियों। अतः राष्ट्रीय परीक्षा और अंश शोधन प्रयोगशाला प्रत्यानन बोर्ड की ओर से भागलपुर स्थित वाटर टेस्टिंग लैब को मान्यता दी, वाटर टेस्टिंग लैब को मान्यता दी गई है। बिहार के भागलपुर जिले में बैडमिंटन अकादमी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिहार के भागलपुर जिले में बैडमिंटन अकादमी खोल रहा है। और ये कौन खोल रहे हैं, तो गोपीचंद। आपको पता है कि सानिया मिर्जा और साइना नेहवाल, इस सबको साइना नेहवाल और पीवी सिंधु, इस सबको जो बैडमिंटन सिखाया वो कौन है, गोपीचंद। और इन्हीं की देखरेख में बैडमिंटन अकादमी खुल रहा है कहाँ, भागलपुर में। भागलपुर जिले में पाई जाने वाली गरुड़ की 7 प्रजातियों पर डाक टिकट जारी किया गया। आपको पता है कि भागलपुर में गरुड़ क्या है, बर्ड रिंगिंग स्टेशन है, देख लीजिए यहाँ बर्ड रिंगिंग स्टेशन। इसमें क्या होता है कि गरुड़ जो है गिद्ध, इसको क्या पहनाया जाता है, रिंग पहनाया जाता है। तो ये ऐसा करने वाला, तो 7 प्रजातियों का डाक टिकट। उसके बाद भागलपुर रेलवे स्टेशन को ग्रीन सिल्वर रेटिंग मिला है। भागलपुर रेलवे स्टेशन क्या मिला है, ग्रीन सिल्वर रेटिंग मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिहार का पहला जैविक घाट कछुआ पुनर्वास केंद्र, जैविक घाट कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ, बिहार का पहला जैविक घाट कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में। देश का चौथा था बिहार का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन, देश का चौथा। और बिहार का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन क्या है, भागलपुर। नटखट साइंस लैब भागलपुर में, बच्चों के लिए क्या खोला गया है, नटखट साइंस लैब खोला गया कहाँ, भागलपुर में। देश का पहला कृषि हैकाथॉन कहाँ हुआ, सबौर में। सबौर में क्या है, तो सबौर में कृषि विश्वविद्यालय है, और वहीं पर देश का पहला कृषि हैकाथॉन हुआ है। भागलपुर के अकबर नगर में कार्गो टर्मिनल बनाया जाए, क्या बनाएगा, कार्गो टर्मिनल। कार्गो टर्मिनल का क्या होता है, मालगाड़ी रुकेगी और माल क्या होगा, लोड होगा इसमें। भागलपुर के अकबर नगर में कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा। युवाओं को रोजगार देने में के लिए जॉब कैंपस वाला क्या है, भागलपुर पहला जिला बन गया है। और भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च केंद्र, पहला डॉल्फिन रिसर्च केंद्र कहाँ बन रहा है, पटना में। और दूसरा डॉल्फिन रिसर्च केंद्र कहाँ बन रहा है, भागलपुर में बन रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। आइए अब पश्चिम चंपारण की ओर चलते हैं। पश्चिम चंपारण, आपको पता है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण। नेपाल के साथ सबसे ज्यादा सीमा कर साझा करने वाला जिला पश्चिम चंपारण। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाला जिला पश्चिम चंपारण। और जो आपका क्या है, शिवालिक श्रेणी का भाग सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ियां कहाँ है, पश्चिम चंपारण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा की शुरुआत वाल्मीकि नगर बेतिया पश्चिम चंपारण से ही की। बेतिया के कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क अवस्थापित है, बेतिया के कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क। पहली महिला स्वाभिमान बटालियन SC एंड ST के लिए मोदी नीतीश कुमार ने बनवाया। ये कहाँ बना, तो ये बना आपका वाल्मीकि नगर में बनेगा। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कहाँ है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है। बेतिया चनपटिया मॉडल, बेतिया का चनपटिया मॉडल बिहार के सरकार के सभी प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की पद्धति है। चनपटिया में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क कहाँ, चनपटिया में। पूर्वी चंपारण, ओके, पूर्वी चंपारण बस यही सटा हुआ है, जिसको आप लोग पुराना जमाना में मोतिहारी भी कहते थे, जहाँ कौन आए थे, जहाँ भगवान
महात्मा गांधी आए थे। FSSAI राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ? पूर्वी चंपारण। FSSAI राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन पूर्वी चंपारण में। पूर्वी चंपारण जिले में मोती झील में 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोती झील कहाँ है? सबसे पहले तो ये याद रखिए, मोती झील कहाँ है? पूर्वी चंपारण में है। ओके, और मोती झील में 10 सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता का आयोजित किया गया। पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड, देखिए केसरिया स्तूप कहाँ है? पूर्वी चंपारण में है। प्रखंड के कैथवालिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर, विराट रामायण मंदिर कहाँ बन रहा है? पूर्वी चंपारण में। मोस्ट इंपॉर्टेंट डबल स्टार VVI आउट क्वेश्चन, VVI आउट क्वेश्चन। रक्सौल भारत का चौथा फूड लैब बना, रक्सौल में भारत का चौथा फूड पार्क। और रक्सौल में क्या बना है? रक्सौल हवाई अड्डा से नेपाल सबसे ज्यादा लोग कहाँ जाता है? रक्सौल हवाई अड्डा से ही जाता है। बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग, भागलपुर को कौन सा रेटिंग मिला था? भागलपुर को सिल्वर रेटिंग। और बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग मिला है। मोतिहारी के गांधी मैदान में 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई। 22 दिसंबर 2021 को समाज सुधार अभियान। चंद्रयाह में महात्मा गांधी का थीम पार्क है। मनरेगा कार्यक्रम में पूर्वी चंपारण प्रथम स्थान। मनरेगा में पूर्वी चंपारण क्या है? नंबर 1 है। वन कटवा प्रखंड मोतिहारी पहला ऐसा प्रखंड बना है जहां 18 प्लस उम्र के लोगों को 100% कोविड टीकाकरण हुआ। वन कटवा प्रखंड। ओके, मोतिहारी नगर निगम 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% टीकाकरण वाला पहला नगर निगम बन गया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूर्वी चंपारण उत्कृष्ट जिले में शामिल है। स्वच्छ भारत मिशन के दौरान उत्कृष्ट जिले में कौन है? पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 श्रेणी में पहला स्थान। पीपर कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन केंद्र, तो ये इंपॉर्टेंट है। पीपर कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन केंद्र खोला जाएगा। देश का पहला पशु प्रजनन केंद्र कहाँ? पीपर कोठी में। आइए एक बार देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मोती झील में 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैग बोट का आयोजन। विराट रामायण मंदिर कहाँ बन रहा है? पूर्वी चंपारण बन रहा है। आउट क्वेश्चन है, आई क्वेश्चन आएगा, 110% आएगा। रक्सौल में चौथा फूड लैब बन रहा है। बापू धाम मोतिहारी को गोल्ड रेटिंग मिला है। मोतिहारी के गांधी मैदान 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कौन सी यात्रा? समाज सुधार अभियान। और अगर कहेगा वो समाधान यात्रा, तो समाधान यात्रा कहाँ से? बेतिया के, पश्चिम चंपारण के बेतिया से, ठीक है ना, वाल्मीकि नगर से समाधान यात्रा, ठीक है ना साथियों। ओके, और मोतिहारी नगर निगम में 18 वर्ष से अधिक आयु का कोविड टीकाकरण वाला पहला। और पूर्वी चंपारण में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2010 के समय पहला स्थान पीपर कोठी को मिला है। ठीक, आइए नालंदा क्या है? नीतीश कुमार का गृह जिला कौन है? नालंदा। 1200 साल पुराने 2 लघु स्तूप मिले हैं। 1200 साल पुराने, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने नालंदा जिले में, नालंदा बिहार परिसर में 1200 साल पुराने 2 लघु स्तूपों की क्या की है? खोज की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पचने नदी बचाओ अभियान, पचने नदी बचाओ अभियान। साइक्लोपिलियन बॉल और पॉलीकल्चर सेंटर मतलब भगन विगा में क्या बन रहा है? फ्लोरिकल्चर मतलब क्या है? फूलों की खेती के लिए जो है भगन विघा में क्या बन रहा है? भगन विघा में फ्लोरिकल्चर केंद्र बन रहा है। नालंदा डेयरी CS मार्क पाने वाला देश का पहला डेयरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नालंदा डेयरी CS मार्क पाने वाला देश का पहला डेयरी बनी। राजगीर के नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा। राजगीर के कहा? नीमा गांव में फिल्म सिटी बनेगा। नेचर सफारी, पहला जू सफारी कहाँ शुरू है? राजगीर में। नेचर सफारी और पहला जू सफारी कहाँ स्टार्ट हुआ? राजगीर में। भारत का दूसरा वो पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज, भारत का दूसरा और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ? पहला ग्लास ब्रिज कहाँ? राजगीर में। फोटो देखे ही होंगे आप लोग। राजगीर में बिहार का पहला खेल परिसर विश्वविद्यालय बन रहा है, खेल विश्वविद्यालय। और सुन रहे हैं अब यहाँ क्या बनेगा? स्टेडियम भी बनेगा, स्टेडियम। बिहार सरकार अपने खर्चे पे यहाँ क्रिकेट स्टेडियम बना रही है राजगीर में। दूसरी सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा राजगीर के घोड़ा कटोरा में, दूसरी सबसे बड़ी। पहली सबसे बड़ी स्वर्ण प्रतिमा सोई हुई, लेटी हुई, बोध गया के गया में। और दूसरी सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा घोड़ा कटोरा झील में, घोड़ा कटोरा झील में राजगीर में बनेगा। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना होगी। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना होगी। नवादा के हिस्सों में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बनेगी। सबसे ऊंची प्रतिमा मतलब खड़ा प्रतिमा, खड़ा। देखिए सबसे ऊंचा नवादा, दूसरा सबसे ऊंचा कहाँ? नालंदा। और सबसे बड़ा लेटा हुआ कहाँ? बोध गया में। याद रखना है, ठीक है ना साथियों। वारसलीगंज स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में अदानी ग्रुप द्वारा सीमेंट फैक्ट्री, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थापित होगा? तो नवादा में, वारसलीगंज एरिया में अदानी ग्रुप द्वारा सीमेंट फैक्ट्री स्थापित किया जाएगा। फुलवरिया नवादा में 20 मेगावाट एवं दुर्गावती कैमूर में 30 मेगावाट। तो फुलवरिया कहाँ है? नवादा में 20 मेगावाट और दुर्गावती कैमूर में 30 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। नवादा का मंडल कारा को बिहार का पहला ईट राइट
कैंपस, नवादा के मंडल कारा को, मंडल कारा मतलब नवादा का जो जेल है, जिला जेल, उसको क्या है पहला ईट राइट कैंपस मिला, मतलब वहां पर अच्छा खाना मिल रहा है कैदियों को। बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत क्या है, खानवा नवादा। बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत क्या है, खानवा। यहाँ पर जितनी भी लड़कियां पैदा होती है सबको सुकन्या योजना का लाभ दिया गया। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने वाला पहला कौन बना, नवादा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने वाला पहला नवादा बन गया, बेगूसराय। आइए, बागियों का शहर बेगूसराय, कन्हैया कुमार का शहर बेगूसराय, गिरिराज सिंह का शहर बेगूसराय, रामधारी सिंह दिनकर का शहर बेगूसराय के बारे में जानते हैं। रामधारी सिंह को कहा जाता है हिंदी का राष्ट्रीय कवि कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त को भी राष्ट्रीय कवि कहा जाता है, ठीक। बिहार के बेगूसराय में बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सा सहयोग केंद्र बनेगा। प्राकृतिक चिकित्सा सहयोग केंद्र कहाँ, बेगूसराय। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बोटलिंग प्लांट कहाँ लगा है, बेगूसराय में, पेप्सिको द्वारा बोटलिंग प्लांट बेगूसराय में। बिहार का पहला तथा भारत का 39, बिहार का पहला तथा भारत का 39वां कांवर ताल पक्षी विहार, छपने वाला सवाल है। पक्षी विहार बेगूसराय में स्थित है। बेगूसराय राज्य की पहली टेस्ट ट्यूब बछिया, बेगूसराय में बिहार की पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म हुआ। आइए, गोपालगंज, गोपालगंज में पहला ऑक्सीजन पार्क बना है। गोपालगंज में बनाया गया आपको थावे मरुस्थल। शिवहर ने पंचायत स्तर पर परामर्शदात्री समिति, समस्तीपुर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में, मतलब हर घर जल में ये क्या है, नंबर 1 जिला कौन बना है आपका, समस्तीपुर नंबर 1 जिला बना है। समस्तीपुर राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बनाएगा। समस्तीपुर में राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बनेगा, ओके। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, तो समस्तीपुर में है, ओके साथियों, याद रखिएगा। दरभंगा एयरपोर्ट मैथिली में उद्घाटन का उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया मैथिली। आपको पता है कि मैथिली हमारे बिहार की इकलौती ऐसी भाषा है जिसे 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया, तो रउआ लोगन के पता बा, एकदम जाने छुनून लोग मैथिली के 8वीं अनुसूची में शामिल कल गए बानी। दरभंगा में मखाना के लिए एक जिला का उत्पाद योजना के तहत चुना क्या, दरभंगा का एक जिला एक उत्पाद के तहत चयन किया गया, किसका, दरभंगा का प्रधान। दरभंगा एयरपोर्ट का नाम क्या होगा, विद्यापति एयरपोर्ट होगा। विद्यापति एयरपोर्ट किसका, दरभंगा। बिहार का दूसरा एम्स कहाँ बन रहा है, दरभंगा में, और इसके लिए विवाद भी खड़ा हो गया, लोग चाह रहे हैं कि कोसी क्षेत्र में बनना चाहिए। बिहार का दूसरा एम्स का निर्माण कहाँ हो रहा है, दरभंगा में। दरभंगा जिले देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी खुला है। ज्योतिष चिकित्सा केंद्र ओपीडी कहाँ खुला है, दरभंगा में खुला है। बिहार का पहला कौशल विकास विद्यालय कहाँ, दरभंगा में। बिहार का दूसरा तारामंडल और विज्ञान संस्थान, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहला तारामंडल केंद्र कहाँ है, पटना में, और दूसरा कहाँ खुल रहा है, दरभंगा में, ओके। राज्य का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ, दरभंगा में। तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र दरभंगा में, और ये किस पे बना है, तो कुशेश्वर स्थान में बना है। नीतीश कुमार ने वंडर ऐप दरभंगा को लॉन्च किया। दरभंगा के लिए कौन सा ऐप, वंडर। मधुबनी जिले में अपना लोगो जारी किया है। मधुबनी जिला ने अपना क्या बनाया, लोगो बनाया है। सीएम नीतीश कुमार द्वारा दिल्ली हाट की तर्ज पर मधुबनी में मिथिला हाट का लोकार्पण किया गया। मैथिली ठाकुर बनी बिहार की खादी ब्रांड एम्बेसडर। मधुबनी की मैथिली ठाकुर जो कि बहुत निम्न गीत गाती है, कहाँ की, तो बिहार की खादी ब्रांड एम्बेसडर बन गई। मछली उत्पादन में मधुबनी का पहला स्थान। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार में मधुबनी जिला प्रथम। तो डिजिटल साक्षरता अभियान में मधुबनी जिला प्रथम। तो मधुबनी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये मिथिला हाट वाला और लोगो वाला, ठीक है। सुपौल कहता है 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज, सुपौल में 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज खुलेगा। सुपौल बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर है। कचरा मुक्त शहर कौन है, सुपौल है। बिहार का तीसरा जैव विविधता पार्क कहाँ खुलेगा, तो तीसरा जैव विविधता पार्क सुपौल में। सुपौल का पहला कोसी सफारी शुरू हुआ। सुपौल में पहला कौन सी सफारी, कोसी सफारी स्टार्ट की गई है, ओके। सरायगढ़ और निर्माली के बीच कोसी रेल महासेतु का योजना, और ये ड भी गया, कोसी सरायगढ़ और निर्माली के बीच कोसी रेल महासेतु की प्रारंभ। सुपौल में बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना डगमारा जल विद्युत परियोजना। सुपौल में बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना जिसका नाम क्या, डगमारा जल विद्युत परियोजना, 130 मेगावाट का निर्माण किया जाएगा। सुपौल व दरभंगा में पानी में तैरता बिजली घर बनेगा। सुपौल व दरभंगा में क्या बनेगा, पानी में तैरता बिजली घर बनेगा, सुपौल और दरभंगा। सहरसा राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट, राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट कौन बन गया, सहरसा। राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट सहरसा बिहार का 19वां नगर निगम कौन बना है, सहरसा। आइए, मधेपुरा एस्ट्रम कंपनी फ्रांस, 100 इंजन यहाँ तैयार होगा, कहाँ, एस्ट्रॉम कंपनी फ्रांस में। भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर इंजन बनाने वाला कंपनी है एस्ट्रॉम। अररिया टीना झा मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 में फर्स्ट रनअप रही है। टीना झा मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण में राज्य स्तरीय रैंकिंग में अररिया जिला को प्रथम स्थान। मिशन इंद्रधनुष में 4 पॉइंट में तो क्या है, राज्य स्तरीय रैंकिंग में अररिया जिला को प्रथम स्थान।
कुशियारा गांव में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क बनेगा। कहाँ? कुशियारा गांव में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क। रानीगंज में बिहार के दूसरे चिड़ियाघर की स्थापना होगी। कहाँ? रानीगंज में बिहार के दूसरे चिड़ियाघर की स्थापना। पूर्णिया, हाथी पांव से ग्रसित मरीजों के लिए देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाथी पांव जो कि कुलेक्स मच्छर के काटने से होता है, प्रमाण पत्र जारी, विकलांगता प्रमाण पत्र या दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला जिला हो गया कौन? पूर्णिया। पूर्णिया में देश एवं बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट बनेगा। कहाँ? पूर्णिया में देश एवं बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट पूर्णिया में। पूर्णिया में बिहार का दूसरा डॉपलर रडार लगाया जाएगा। पहला पटना में डॉपलर रडार, डॉपलर प्रभाव आप लोग जानते हैं, डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। ओके, तो दूसरा डॉपलर रडार जो है वो पूर्णिया में लगाया जाएगा। पूर्णिया सभी पंचायतों में पुस्तकालय निर्मित करेगी, किया जाएगा। पूर्णिया सभी पंचायतों में पुस्तकालय। देश का सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क का नाम बने, देश का सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क पूर्णिया। पूर्णिया खाद्यान्न वितरण मामले में प्रथम स्थान पर। आइए कटिहार, कहता है गोगाबिल पक्षी बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व। तो गोगाबिल पक्षी बिहार का पहला सामुदायिक पक्षी रिजर्व घोषित किया गया मनिहारी में, जो बिहार का 15वां संरक्षित क्षेत्र है। बिहार का दूसरा 675 किलोवाट क्षमता का सुपर ग्रिड कटिहार बनेगा। किशनगंज, लोगों को शिकायत पर हुई कार्रवाई के मामले में किशनगंज प्रथम जिला। लोगों की शिकायत, अगर लोग शिकायत किया एक्शन लेने में टॉप पर कौन है? किशनगंज जिला है। किशनगंज डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला पहला जिला है, डिजिटल फर्टिलिटी मैप। वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय बनेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट रामायण विश्वविद्यालय वैशाली में। ओके, वैशाली में बौद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय वैशाली। हाजीपुर में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर कहाँ बनेगा? हाजीपुर में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आई है। पहला विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर कहाँ बनेगा? हाजीपुर में। हाजीपुर में फर्मा संस्थान मिला राष्ट्रीय दमात दर्जा। भोजपुर, आइए 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक भोजपुर में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव। तो बाजरा महोत्सव कहाँ हुआ? भोजपुर में। बाजरा महोत्सव कहाँ हुआ? भोजपुर में। ओके, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह की 164वीं, बाबू कुंवर सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई? 164वीं जयंती को किया संबोधित। ठीक है, ग्राम उजाला योजना की शुरुआत कहाँ से हुई है? भोजपुर से। ग्राम उजाला योजना की शुरुआत कहाँ से हुई है? भोजपुर से। देवढ़ी आरा मेथनॉल फैक्ट्री बनेगा। कहाँ? देवढ़ी आरा मेथनॉल फैक्ट्री। बिहार का पहला फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट आरा में खुलने जा रहा है। बिहार का पहला फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट कहाँ? आरा में। सारण, बिहार के पानापुर के रहने सारण जिला वाली सविता महतो, क्या है? बिहार के पानापुर के रहने वाली सविता महतो उर्मिला दर्रा पर साइकिल से फंसा। तो सविता महतो कहाँ की है? सारण की है। उर्मिला दर्रा जो कि बिहार भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, उस पर साइकिल से पहुंच गई। कौन? सविता महतो। कहाँ की है? सारण की। मढ़ौरा सारण में गजराज नामक शक्तिशाली डीजल इंजन बन रहा है। कहाँ? मढ़ौरा गजराज। बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल सारण। बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल कहाँ बनेगा? सारण बनेगा। बिहार संवाद यात्रा के शुरुआत जल पुरुष राजेंद्र सिंह जेपी के गांव सिताब दियारा में किया जा रहा है। जल पुरुष राजेंद्र सिंह जेपी के गांव सिताब दियारा में, जो नालंदा में। बिहार संवाद यात्रा की शुरुआत जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने। क्या जल पुरुष किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह का। कहां से कर रहा है? सिताब दियारा। सिताब दियारा किसका गांव है? जयप्रकाश नारायण। सिवान, बिहार उद्योग विभाग ने औद्योगिक विकास रैंकिंग में सिवान पहला जिला है। सिवान रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में बिहार में टॉप पर है। सुबह में युवाओं को रोजगार देने में सिवान क्या है? अव्वल है। औरंगाबाद में क्रोमियम निकेल एवं 1 पोटास के 3 ब्लॉक मिले। कहाँ? औरंगाबाद में क्रोमियम निकेल और 1 पोटास के 3 ब्लॉक मिले। औरंगाबाद सदर अस्पताल में दीदी की रसोई योजना शुरू किया। दीदी की रसोई योजना किसने? औरंगाबाद ने शुरू किया। ओके, अरवल, कुर्था पुलिस स्टेशन अरवल जिला में 2020 में बिहार का सर्वोत्तम पुलिस जिला घोषित किया गया है। हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में अरवल प्रथम स्थान पर है। मतलब हर घर जल योजना में प्रथम स्थान किसका है? अरवल का है। ओके साथियों, सबों को। और सबसे बड़ी बात है कि डिजिटल बैंकिंग अभी हाल ही में डिजिटल बैंकिंग में पहला नंबर पर कौन आ गया? 100% में। तो ये आ गया जहानाबाद। और दूसरे नंबर में कौन आ गया? डिजिटल बैंकिंग में अरवल आ गया सेकंड नंबर में। क्या ठीक? और कहता है जहानाबाद जिले में बर्नवार पर्वत रोपवे का निर्माण किया जाए। किसका? बनावार पर्वत रोपवे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो जहानाबाद में। शेखपुरा की गायत्री कुमारी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। शेखपुरा की गायत्री कुमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 जीती है। शेखपुरा की गायत्री कुमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 जीती है। पहला ऐसा जिला जहां जमीन प्लॉट को आधार नंबर से जोड़ा गया है। जमीन प्लॉट को आधार नंबर से जोड़ने वाला पहला जिला है। क्या है? शेखपुरा है। गुड गवर्नेंस रैंकिंग में शेखपुरा का प्रथम स्थान है। गायत्री कुमारी वाला याद रखिएगा, शेखपुरा का फ्लोरेंस। वाका का ओढ़नी डैम बिहार का एक प्रमुख पर्यटन है। ओढ़नी डैम कहाँ है? बांका में। ओढ़नी डैम कहाँ है? ओढ़नी डैम ढाका में। बिहार के कोकून बैंक का उद्घाटन कहाँ किया? बांका में। कोकून मतलब रेशम का जो कोकून होता है उसका बैंक कहाँ बन रहा है? बांका में। ओके, मंदार पर्वत कहाँ होता है? मंदार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बांका में। कहता है बांका जिले में मंदार पर्वत, देख रहे हैं मंदार पर्वत है, यहीं पर मंदार महोत्सव होता है।
मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनने की पहल है, मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बन रहा है। बांका में कैदियों को डिजिटल साक्षरता बनाने की शुरुआत हुई है। मुंगेर सीक्रेट फैक्ट्री मुंगेर। कहता है बिहार राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति 2022 के तहत मुंगेर जिला का जलाशय डिवीजन मुख्यालय बना। मुंगेर बिहार में गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर, पहले भी कराए थे। मुंगेर गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर। राज्य का पहला तथा देश का दूसरा बानिकी कॉलेज कहाँ? राज्य का पहला और देश का दूसरा बानिकी कॉलेज कहाँ खुल रहा है? मुंगेर में। बिहार का दूसरा रेल सुरंग बिहार में मुंगेर में बनकर तैयार हुआ दूसरा रेल सुरंग। ओके। जमुई जमुई के बिक्की पांडे को राष्ट्रपति ने शौर्य चक्र से सम्मानित। जमुई के बिक्की पांडे, किसे? बिक्की पांडे को राष्ट्रपति ने शौर्य चक्र। जमुई में गिद्धौर महोत्सव मनाया गया। कौन सा महोत्सव? तो गिद्धौर महोत्सव कहाँ मनाया गया? जर्मनी जमुई में। गिद्धौर महोत्सव कहाँ मनाया गया? जमुई में। जमुई में गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र के प्रमाण मिले हैं। ये याद रखिएगा, गिद्धेश्वर पर्वत कहाँ मिला है? जमुई में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बीपीएससी 69 या फिर आपका बिहार शिक्षक अभ्यर्थी या बिहार दरोगा में गिद्धेश्वर पर्वत जरूर पूछेगा, क्योंकि प्राचीन शैली के चित्र के प्रमाण। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव क्या है? कलरव का आयोजन कहाँ किया गया? नागी नकटी डैम जमुई में किया गया। जमुई जिला का केरिया गांव बिहार का पहला जैविक ग्राम बना। जमुई का कौन सा? केरिया गांव। जमुई का केरिया गांव बिहार का पहला जैविक ग्राम बना है। कैमूर बिहार के कैमूर में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण बिहार के कैमूर में किया जाएगा। ओके। कैमूर के ककरगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में होगा। कैमूर की पहाड़ियों का महापाषाण काल में क्या है? स्थल मिले हैं। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बनेगा? कैमूर में। पहला टाइगर रिजर्व तो आपको पता है पश्चिम चंपारण में, और दूसरा टाइगर रिजर्व सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वाटर स्पोर्ट सिस्टम। और ये देखिए, ये मुंडेश्वरी महोत्सव, मुंडेश्वरी महोत्सव कहाँ हुआ? कैमूर में। मंदार महोत्सव कहाँ? बांका में। थावे मरुस्थल कहाँ? गोपालगंज में। और सबसे बड़ा ये था आपका जमुई में, केरिया गांव। और गिद्धौर महोत्सव कहाँ? जमुई में। गिद्धौर महोत्सव जमुई में। ओके। रोहतास रोहतास जिले के पंडुक श्रीनगर पुल का निर्माण किया जाएगा। पंडुक 98 घंटा 38 किलोमीटर सड़क बनकर रिकॉर्ड बनाया है किसने? रोहतास जिले में। पराली प्रबंधन हेतु रोहतास के कृषि विज्ञान केंद्र ने इको एग्रीकल्चर अवार्ड जीता है। इको एग्रीकल्चर अवार्ड पराली प्रबंधन के लिए किसने जीता है? रोहतास ने। इस मॉडल को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। बटरफ्लाई पार्क कहाँ खोला जा रहा है? रोहतास में। बटरफ्लाई पार्क कहाँ खोला जाए? रोहतास में। बक्सर डुमराव के नीलगाय का शोध संस्थान स्थापना में जाएगी। मतलब डुमराव में, बक्सर के डुमराव में। डुमराव से कौन संबंधित थे आपके? तो शहनाई वादक। और डुमराव का ही लड़का जो है अभी रवि रवि सिन्हा क्या बना है? तो जो है सीबीआई का प्रमुख बना है। ओके। तो जल जीवन हरियाली योजना रैंकिंग में बक्सर पहले स्थान पर है। बक्सर में ब्रह्मपुर राज्य का पहला बायोगैस प्लांट गेल द्वारा बना। भारत का पहला चावल साइक्लो गोदाम बक्सर में बनेगा। ओके। सीतामढ़ी पंचायती राज मंत्रालय द्वारा बिहार के सीतामढ़ी जिले को मछुआरा पंचायत नेशनल अवार्ड से सम्मानित। सभी प्रखंड में क्लिनिक वाला राज्य का पहला जिला सीतामढ़ी। माता सीता की सबसे ऊंची 251 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ बनेगी? सीतामढ़ी में। धान की खरीदी निर्माण में सीतामढ़ी क्या है? दूसरे स्थान पर। सीतामढ़ी पुनौरा धाम देख रहे, पुनौरा धाम स्वदेश दर्शन योजना में रामायण सर्किट के प्रसाद योजना में शामिल। सीतामढ़ी का पुनौरा धाम जो है रामायण सर्किट के क्या है? प्रसाद योजना में शामिल हो गया। ये था आपका क्या चीज? बिहार का जिला आधारित करेंट अफेयर। इसको 2 बार देख लीजिए, 2 बार देखने के बाद आपका 5 नंबर क्या होगा? पक्का हो जाएगा। 2 बार देख लीजिए, आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। आपको क्या करवाए? पूरा बिहार, अपना बिहार जो है करवा दिए हैं। इस तरह से सब कुछ बता दिए हैं, बिहार का चौहद्दी वहद्दी सब, बिहार के जिले उले सब दिखा दिए हैं। तो आप इसको एक बार क्या करिएगा? रिवीजन कीजिएगा, ब्लैंक मैप में अपना भर लीजिएगा सब कुछ। ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ब्लैंक मैप में सब भर लीजिएगा। ये क्लास जो था आपका था बिहार शिक्षक भर्ती और 69 बिहार बीपीएससी स्पेशल जिला आधारित करेंट अफेयर। 5 मार्क्स पक्का, शिक्षक तो बनना ही है सर्विस सर के साथ। ओके साथियों, अगर आप और जानना चाहते हैं और बिहार को पढ़ना चाहते हैं, देखिए और है बिहार। सबसे पहला क्या है आपका? इसमें कुछ करा देते हैं। सलीम परवेज बनाया गया बिहार के राज्य मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष। किसे बनाया गया? सलीम परवीन को। ओके। उसके बाद बिहार के खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया जाएगा विश्वविद्यालय खेल परिषद। क्या स्थापित किया जाएगा? विश्वविद्यालय खेल परिषद स्थापित किया जाएगा। ओके। देखिए, विश्वविद्यालय खेल परिषद। फिट इंडिया क्विज 2022 में बिहार के 2 छात्र किए गए सम्मानित। ओके। कहता है चेन्नई में आयोजित किया गया जा रहा है 7वां हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियनशिप। चेन्नई में 7वां पुरुष हॉकी एशियाई चैंपियनशिप। ओके। कहता है यूनेस्को के ग्रेट बैरियर रीफ के खतरे की सूची से हटाया। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया को। जो अपने कर्म की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपनी कर्म की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं,
वही मंजिल तक पहुंचने में सफल होते हैं। तो अपने कर्म पर विश्वास रखिए, खूब मेहनत कीजिए, दबा के मेहनत कीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। बिहार राज्य का मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष इसे बनाया गया, सलीम परवेज को बनाया गया। ओके साथियों, उसके बाद क्या है, ये सब आपको कराते रहेंगे, हम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग तब तक क्या कीजिए, इस अब ये जिला आधारित था तो इसको जिला आधारित ही रहने देते हैं, मिक्सिंग नहीं करते। वैसे तो हमारे पास बहुत सा मटेरियल है बिहार के लोग के, ओके, जो कि विभिन्न चैनलों के माध्यम से ही आया है। अपना कुछ भी नहीं है, अपना क्या है, अभी बस हम करा रहे हैं, यही बस बहुत है। ओके, आप देख रहे थे साथियों क्या चीज़, आप देख रहे थे सर्विस क्लासेस केजीजी, और सर्विस क्लासेस केजीजी में भी आप क्या देख रहे थे, सर्विस क्लासेस केजीजी में भी आप देख रहे थे बिहार आधारित करंट अफेयर। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। 100% गारंटी दे रहे हैं कि आपको क्या होगा, 5 नंबर यहीं से आएगा, 100% गारंटी है। ओके, आप वीडियो को क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपना प्यारा बिहार के लिए, ठीक है। अगर आप करते हैं बिहार से प्यार, तो बिहार को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ओके।